Hey guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Moxon MBA preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are preparing for CAT 2023 exam, because in this video, I will discuss CAT 2020 actual questions of slot 2 and this is part 2. तो guys, part 1 में हमने कुछ क्वेश्चन slot 2 के लिए थे CAT 2020 के. ये part 2 है, यहाँ पे हम लोग और क्वेश्चन देखने वाले हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस. तो guys, अब CAT में हार्डली 20 डेज आप मान के रख सकते हो, ठीक है. तो आपको CAT के एटलीस्ट 3-4 ईयर्स के पेपर देखने चाहिए. हम लोगों ने अपने चैनल पे 2022 एंड 2021 के सारे स्लॉट्स के वीडियो सोल्यूशन दे दिए हैं, ठीक है. इसके मैं प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा, तो आप लोग ये वीडियोस देख सकते हो. तो गाइस, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज हम लोग चैनल पे लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो आते रहते हैं. चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं. गाइस, ये हम लोग के टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप के लिंक्स हैं. इनको ज्वाइन करोगे तो आपके लिए अच्छा रह सकता है. प्लस व्हाट्सएप चैनल, जिससे आपको अपडेट्स मिलेंगे. ये सारे लिंक्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे इस वीडियो के. चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. तो गाइस, पहला क्वेश्चन देखते हैं. Anil buys 12 toys and labels each with the same selling price. He sells 8 toys initially at 20% discount on the labeled price. तो यहाँ पे गाइस लेबल्ड प्राइस मान लेते हैं हमारा एमपी मार्क प्राइस. तो लेबल्ड प्राइस अगर एक टॉय का एक्स है, ठीक है, अगर हमारा एक टॉय का लेबल्ड प्राइस अगर एक्स है, तो हमारा टोटल एमपी कितना होगा? 12x होगा, ठीक है. ये हमारा एक टॉय का है, टोटल मेरा 12x हुआ हमारा मार्क प्राइस सारे टॉयज का. अब वो 8 टॉयज को 20% डिस्काउंट में सेल कर रहा है. तो गाइस, 8 टॉयज की सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? 8 इंटू एक्स इंटू 20% डिस्काउंट, मतलब 1 माइनस 20% इज 1 माइनस 1/5, दैट इज 4/5, ठीक है. तो ये आपका आया 32x/5. ये सेलिंग प्राइस आई 8 टॉयज की. देन ही सेल्स द रिमेनिंग 4 टॉयज इन एन एट एन एडिशनल 25% डिस्काउंट. रिमेनिंग 4 टॉयज का क्या होगा? 4 इंटू एक्स इंटू 20% पहले डिस्काउंट दिया था इसने, तो 4/5 हुआ था. अब 25% और देगा, 1 माइनस 1/4 इज 3/4. ये आपकी आ जाएगी सेलिंग प्राइस. ये अभी कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 12x/5. तो गैस 8 टॉयज की आपकी टोटल सेलिंग प्राइस ये आई, 4 टॉयज की आपकी ये आई. बोला क्या है? दस ही गेट्स टोटल ऑफ 2112. तो गैस टोटल सेलिंग प्राइस ये कितनी है? अगर इसको ऐड करो, 32x/5 plus 12x/5 is equal to 2112. This adds to 44x/5 is equal to 2112. आप जरा इसको 11 से कट करो. 11 4 जा 11 1 जा 11, ठीक है. यहाँ पर कितना आया? 101. तो 11 9 जा 99, फिर 2 कैरी जाएगा 22, ठीक है. 4 से काटो उसको, 4 4 जा 16, 4 8 जा. तो गैस x/5 is equal to 48. अगर x/5 आपका 48 है, तो कितना हो जाएगा x? x आपका हो गया 240, ठीक है. तो गैस ये 240 आपका आया x. अब गैस हमको क्या देखना है? यहाँ पे हमको ये भी दिया गया है कि इतने में सेल कर रहा है, उसको प्रॉफिट परसेंट 10% का प्रॉफिट है उसका, ठीक है. तो गैस सारे टॉयज की सीपी कैसे निकालेंगे हम लोग? हमको पता है कि 2112 इज द सेलिंग प्राइस. तो 2112 इक्वल टू सीपी इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट 11/10. तो इसको जब आप कट कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है? आपको मिलता है 192. तो गैस सारे टॉयज की सीपी है 1920. तो कॉस्ट प्राइस 12 के 12 टॉयज की 1920 है, ठीक है. यहां से हम एक्स निकाल चुके थे, इसका यूज कहीं कहीं आगे होगा. अब वो बोल रहा है विथ नो डिस्काउंट्स हिज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वुड हैव बीन. अगर उसने कोई डिस्काउंट नहीं दिया होता, तो जो उसका मार्क प्राइस था 12x, यही इसका सेलिंग प्राइस होता. तो क्या हो जाता? 12 इंटू 240. ये इसका इसमें इतने में बेचता वो, ठीक है. तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 12 12 जब 144, 2880. तो बेसिकली 2880 का वो एक्चुअली में 12 टॉय सेल करता, और कॉस्ट प्राइस उसकी 1920 है, ठीक है. तो गाइस अगर आप देखोगे इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है इसका, तो कितना प्रॉफिट होगा? 2880 एसपी माइनस 1920 अपॉन 1920 इंटू 100. इसको जब आप माइनस करोगे तो ये आपका आएगा, ये आपका आएगा 960. इसको आप कट करो तो आपका आ गया 50%. इसका आंसर आ गया 50%. अच्छा क्वेश्चन है. अगर कंसेप्चुअली आप क्लियर हो परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस से, तो आप कर लोगे आराम से, ठीक है. बाकी कैट का पेपर है तो डेफिनेटली कुछ तो आएगा ही ऐसा, ठीक है. Students in a college have to choose at least 2 subjects from chemistry, mathematics and physics.
जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के वो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट तो ले ही रहे हैं, मतलब 2 लेंगे या 3 लेंगे, एक नहीं लेंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चूजिंग ऑल द 3 सब्जेक्ट्स इज 18, चूजिंग मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इज 23 एंड चूजिंग फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स 25. द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कुड चूज केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स. तो गाइस पहली बात यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड फिजिक्स की, एंड यहाँ पे आपको देख के लग रहा है वेन डायग्राम टाइप का क्वेश्चन है. तो गाइस आप इसको ऐसे बना सकते हो, इसको आप मैथ्स ले लो या ले सर्किल को, इसको फिजिक्स ले लो, इसको केमिस्ट्री ले लो. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चूजिंग ऑल 3 सब्जेक्ट्स इज 18. 18 तो यहाँ पे आ जाएगा तीनों में, ठीक है. और गाइस आपको ये पता है कि हर स्टूडेंट एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट चूज कर ही रहा है, तो ये हमारा जो रीजन्स होते हैं वाले, ये हमारे एग्जैक्टली 1 वाले होते हैं, तो ये तो 0 ही होंगे, क्योंकि कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जो एग्जैक्टली मैथ ले या ओनली फिजिक्स ले या ओनली केमिस्ट्री ले, क्योंकि ऑलरेडी बोल दिया गया है कि एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स लिए जा रहे हैं. तो या तो जो भी नंबर्स होंगे या तो 2 वाले में होंगे या 3 वाले में होंगे, ठीक है. अब गाइस देखो, मैथमेटिक्स वाले टोटल बच्चे 23 हैं, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा है, इजी है, 23 है, और फिजिक्स वाले 25 है. हमको क्या बताना है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कुड चूज केमिस्ट्री. ये केमिस्ट्री का मिनिमम रीजन क्या हो सकता है. अब गाइस मैथ्स में टोटल बच्चे कितने हैं, 23, और फिजिक्स में टोटल बच्चे हैं 25. इसमें से 18 स्टूडेंट्स आपके पास हैं, तो आपको मैथ्स में और कितने लोग चाहिए, अभी 5 लोग चाहिए. फिजिक्स में और कितने लोग चाहिए आपको, 7 लोग चाहिए. हमको गैस केमिस्ट्री को मिनिमाइज करना है, ठीक है. तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम अगर 5 यहाँ 5 यहाँ 7 चाहिए, तो हम एक काम करेंगे, इन दोनों की ओवरलैपिंग है, 5 स्टूडेंट्स दे दो, ठीक है. 5 यहाँ पे भी आ गए, 5 यहाँ पे भी आ गए. अब फिजिक्स को 2 बच्चे और चाहिए, तो 2 बच्चे कैसे दोगे, और यहाँ पे दे दो 2 बच्चे, क्योंकि हमको मिनिमाइज करना है, इसलिए ऐसा किया मैंने, ठीक है. तो जब यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स कर दोगे आप, तो फिजिक्स के पूरे आ जाएंगे 27, और आपके मैथ्स के 23 हो ही रहे हैं, ठीक है, 25 सॉरी, ये आपके 23 हो ही रहे हैं, और आपकी केमिस्ट्री के मिनिमम आ जाएंगे 20 इज द आंसर. वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, वैसे तो ये एलआर का पार्ट है, बट स्टिल आजकल क्वांट से भी आने लगा है, ठीक है. तो ये ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे पेन कम चलेगा, माइंड ज्यादा चलेगा. कैट ऐसे ही करता है मेनली, ठीक है. अंदर से अगर क्लैरिटी आपको है, आपको बस यहाँ से ये इन्फ्रेंस लेना है कि एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, मतलब एग्जैक्टली वाला केस पूरा 0 है. आपको जो भी नंबर्स करने हैं आपको इनमें करने हैं, एग्जैक्टली 2 वाले में या एग्जैक्टली 3 वाले में, ठीक है. तो क्योंकि हमको केमिस्ट्री को मिनिमाइज करना है, इसलिए मैंने 5 जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम ओवरलैप कर सकते हैं 5 को हमने कर दिया. अब यहाँ पे आप 7 तो कर नहीं सकते पूरा, क्योंकि मैथ्स बढ़ जाएगा, फिर मैथ्स हमको 23 चाहिए, तो 5 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, तो 5 दे दिया हमने, बाकी जो 2 बचा वो यहाँ दे दिया आपने, तो आपका केमिस्ट्री आ गया 20, बाकी आपका आ गया. तो 20 इज द आंसर. इन हाउ मेनी वेज कैन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स एक्स कॉमा ए बी चूजन. ये क्वेश्चन गाइस अच्छा है. देखो गाइस यहाँ पे क्या है, क्या आपको पता है गैस, आपको इंटीजर्स दिए एक्स एंड ए में, ठीक है. तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप शीट धारा 4 मिनट लगाओ, आप मॉड एक्स की वैल्यू निकालो बेसिकली. गैस एक्स स्क्वायर डेफिनेटली ये प्लस ही होगा, एक्स आपका चाहे एक्स को माइनस रखो चाहे प्लस रखो, ये आएगा पॉजिटिव वैल्यू. तो आप एक्स की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, मॉड एक्स कैसे निकाल सकते हो, मॉड एक्स आपका हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a होता है. तो ये लगाओ, माइनस बी क्या है, ये आपका बी यहाँ पे -2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब -2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू मॉड ऑफ a -2 अपॉन 2a अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है. तो अगर आप यहां से 4 कॉमन लोगे और ये 2 है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा 2/2 1 प्लस माइनस अंडर रूट. अब जब ये 4 बाहर आएगा गैस, यहां से कॉमन आ जाएगा ना, 4 जब बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, अगेन 2/2 1 हो जाएगा, नीचे 2 चला जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 माइनस मॉड ऑफ a -2, ये मॉड एक्स की वैल्यू है. तो गैस आपको अब यहाँ पे देखना है, ठीक है, आपको बेसिकली इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा ना. तो गैस मॉड a -2 को आप कैसे ओपन करोगे, अगर हम इसको a > 2 में ओपन करें, ठीक है, तो ये पॉजिटिव में ही ओपन होगा मेरा, तो ये मेरा कैसे ओपन होगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस a प्लस 2, ये आपका ऐसा आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 माइनस a. अब गाइस देखो, a आपका 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए, तो a क्या हो सकता है, a अगर 2 होगा, अगर a को आप 2 लोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस 1, ठीक है, a अगर 2 लोगे,
तो 1 + 1 आपका 2 आया, तो मॉड एक्स की एक वैल्यू क्या आई 2, और मॉड एक्स की दूसरी वैल्यू क्या आई, अगर ये आपका, अगर यहाँ पे बीच में माइनस हुआ तो आपकी क्या आएगी वैल्यू 0 आएगी। तो गैस मॉड एक्स जब 2 है, एक्स की दो वैल्यूज आ रही है 2 and -2, और इस केस में एक्स 0 आ रहा है। तो यहां से मुझे एक्स की 3 वैल्यू मिली, ए की वैल्यू 2 रखने पे। ठीक है, तो अभी मेरी 3 वैल्यूज आ चुकी है एक्स की। ठीक है, अब गैस देखो दूसरा केस क्या होगा, हमने 2 लिया अभी। अब जब हम ए को 3 लेंगे, जब आप ए को 3 लोगे, बिकॉज ए को 3 रख सकते हैं ना इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग, जब ए 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मॉड एक्स इक्वल टू आ जाएगा 1 ± 0, तो मतलब मॉड एक्स 1 ही रहेगा। एक्स की दो वैल्यू आएंगी प्लस एंड -1, तो 3 वैल्यूज एक्स की यहाँ से आएंगी, 2 वैल्यू यहाँ से आएंगी। तो अभी तक मुझे 5 वैल्यू एक्स की मिल चुकी है। ठीक है, ये कौन सा केस था जब हमने मॉड को ग्रेटर में खोला। अब अगर हम मॉड को स्मॉलर में खोलते हैं तो क्या होगा, तो ये क्वेश्चन याद रखना। जब आप गाइस मॉड को स्मॉलर में खोलोगे ना, तो क्या होगा, a -2 स्मॉलर देन 0, a स्मॉलर देन 2। उस केस में आपका यहाँ पे भी साइन बदलेगा ना, यहाँ पे साइन बदल जाएगा। कभी भी ये मॉड को आप नेगेटिव खोलोगे माइनस हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे चेंजेस कहाँ पे आएंगे, चेंजेस आपके में सिर्फ यहाँ पे आएंगे, ये प्लस हो जाएगा। अब ये कौन सा केस ले रहे हैं हम लोग, जब a मेरा 2 से छोटा है वाला केस। अब गाइस देखो ये मॉड हट जाएगा, तो कैसे आएगा, मॉड एक्स इक्वल टू 1 ± √1 + a-2। ठीक है, ये मेरा हो गया। ये क्या हो जाएगा, मॉड एक्स इक्वल टू आ जाएगा 1 ± √a-1। ठीक है, ये आपका आ गया a-1। अब गाइस यहाँ पे अब क्या आ सकता है, मॉड एक्स आपका ए आपका 2 से छोटा है, तो ए 2 से छोटा मतलब क्या, ए को आप 1 लेके देखो। जब आप ए को 1 लोगे, ए को जब आप 1 लोगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और मॉड की वैल्यू क्या आएगी, मॉड की वैल्यू आपकी आएगी 1 ± 0। ठीक है, यहाँ पे क्या आया, मॉड की वैल्यू आपकी +1 आई। ठीक है, तो मॉड एक्स 1 मतलब क्या हुआ, एक्स आपका +1 एंड -1, दो वैल्यू आ गई। तो 5 वैल्यू पहले थी, 2 वैल्यू अभी थी, तो ये 7 वैल्यूज आ गई टोटल। ठीक है, टोटल ये 7 वैल्यूज हो गई। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा 2-3 बार कॉल आ गया था। ठीक है, पर कोई बात नहीं है। चलो गाइस, तो यहाँ पे गाइस आपको सिंपल सा काम ये करना है, क्योंकि ये मॉड एक्स है और ये एक्स स्क्वायर मतलब मॉड एक्स स्क्वायर मानो, एक ही चीज है। क्योंकि यहाँ पे एक्स को आप नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमने धारा 4 इक्वेशन मॉड में ही लगाई हुई है। ठीक है, ये चीज है। तो यहाँ पे गैस 5 वैल्यू स्टार्टिंग में, 2 वैल्यू बाद में, इस वजह से आपका आंसर आया 7। तो टोटल आंसर क्या आया, 7 वैल्यूज आई। इस क्वेश्चन को मैं रिकमेंड करूंगा खुद जरूर ट्राई करना, अगर खुद ट्राई नहीं करोगे नहीं आएगा समझ में। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो गाइस ये क्वेश्चन देखो, टू सर्कुलर ट्रैक्स T1 and T2 ऑफ रेडियाई 100 मीटर एंड 20 मीटर respectively touch at a point A. Starting from A at the same time, Ram and Rahim are walking on track T1 and T2 at the speeds of 15 km/h and 5 km/h respectively. The number of full rounds Ram will make before he meets Rahim again for the first time. तो क्या ऐसा कुछ हो रहा है, दो ट्रैक्स आपके ऐसे टच हो रहे हैं, एक ट्रैक ये है, एक ट्रैक मान लो ये है, यहाँ पे पॉइंट ए है आपका। ठीक है, तो ये मान लेते हैं इसका रेडियस आपका 100 मीटर का रेडियस वाला है सर्किल, ये आपका 20 मीटर वाला सर्किल है। ठीक है, सिंपल सी बात, ये T1 है, ये आपका T2 है। तो क्या सर्कमफ्रेंस इसका क्या हो जाएगा, 2 पाई × 100, ये आपका आया 200 पाई, ये आपका आया 40 पाई। तो गैस दोनों बंदे यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, राम चल रहा है T1 में, रहीम चल रहा है T2 में, दो अलग अलग सर्किल्स हैं, और मिलेंगे कहाँ हैं लोग, यहाँ पे ये बोला गया स्टार्टिंग फ्रॉम ए एट द सेम टाइम राम एंड रहीम आर वॉकिंग ऑन T1 T2। ठीक है, द नंबर ऑफ फुल राउंड्स राम विल टेक बिफोर ही मीट्स रहीम। अब मिलने की बात है, मिलेंगे कहाँ पे लोग, मिलेंगे ए में ही। तो मतलब ये एलसीएम वाला केस हो गया ना, कि राम एक राउंड कितनी देर में कर रहा है, रहीम एक राउंड कितनी देर में कर रहा है, दोनों का टाइम निकालो एक एक राउंड का, फिर आप उसका एलसीएम ले लो, तो हम पता चल जाएगा कि पहली बार दोनों कब मिलेंगे। ठीक है, तो क्या उससे पहले 15 km/h है कि 5 km/h है, यहाँ पे मीटर्स में है। सो गैस 15 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कैसे करेंगे, 15 × 5/18, ये आगे 25/6 राम का स्पीड। ठीक है, और रहीम की स्पीड कैसे आएगी, 5 × 5/18, 25/18।
ये आ गई रहीम की स्पीड। ठीक है, अब गाइस देखो हमको ये निकालना है कि पहली बार इसको टोटल टाइम कितना लग रहा है वापस ए में आने में। अगर मैं बात करूँ T1 की, राम की, तो कैसे होगा, 200 पाई डिवाइड बाई 25/6, 6 ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये आपका आ गया 48 पाई। ठीक है, 24 कड़े आएगा, 25 8 जा 48 पाई आ गया। तो 48 पाई टाइम लग रहा है इसको पूरा ग्राउंड करके ए में आने में वापस। ठीक है, यहाँ लिख दो 48 पाई। इसको टाइम कितना लग रहा है पूरा, कैसे करेंगे, 40 पाई अपॉन 25/18, 18 ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, 40 पाई इंटू 18/25, 5 5 जा 5 8 जा 144/5। तो इसका आएगा 144 पाई बाई 5। इसको टाइम लग रहा है इतना। ठीक है, इसको इतना टाइम लग रहा है, इसको इतना टाइम लग रहा है। अब हमें क्या निकालना है, अब गैस इन लोगों का अगर आप एलसीएम लो, 48 पाई और 144 पाई बाई 5, इनका अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा, 48 पाई 144 पाई में एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो 48 144 में एलसीएम क्या है, 144 है और पाई है ही है। तो टोटल दोनों लोग पहली बार मिलेंगे आफ्टर 144 पाई टाइम बाद। ठीक है, तो गैस पहली बार मिलने में इनको 144 पाई टाइम लग रहा है। ठीक है, अब गैस इतनी देर में राम कितने राउंड चल चुका होगा, आपको पता है राम का एक राउंड 48 पाई का है और ये लोग मिल रहे हैं 144 पाई बार। तो क्या करेंगे, 144 पाई अपॉन 48 पाई कर दो बस सीधे। तो आंसर आ गया आपका 48 3 जा। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 3। सिंपल सी बात। ठीक है, ये आप कहोगे, तो आंसर इज 3। 3 राउंड इनको लगेंगे पूरे कंप्लीट। आई गेस क्लियर हो गया होगा ये, इजी क्वेश्चन था, कंसेप्चुअली नहीं है, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं है। अगर आपने सर्कुलर टैक्स का बेसिक्स भी कर रखा है समझ जाओगे, बट हाँ थोड़ा सा फिगर अलग टाइप का था, बट डिसेंट है। हाउ मेनी 4 digit numbers each greater than 1000 and each having all 4 digits distinct? गाइस ये क्वेश्चन देखो, जब ऐसा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाए ना तो आप केसेस बाय केसेस करो। हाउ मेनी 4 digit numbers each greater than 1000 and each having 4 distinct digits? ये डिजिट सारे डिस्टिंक्ट हैं। आर देयर विद 7, 7 कमिंग बिफोर 3, 7 हमेशा 3 के पहले आएगा। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि 7 हमेशा बिल्कुल ही बगल में 3 के रहेगा। 7 अगर आगे है तो 3 पीछे कहीं भी हो सकता है। तो गैस इसमें आपको बहुत ज्यादा शॉर्टकट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 डिजिट की बात हो रही है। ठीक है, और डिस्टेंट डिजिट की बात हो रही है, तो आप केसेस बना लो। अगर 7 आपका यहाँ पे है, आगे फिक्स है, तो 3 कहाँ कहाँ पे आ सकता है, मान लेते 3 यहाँ पे है। अब गैस ये दो प्लेस कैसे भरोगे आप, 10 डिजिट्स में 0 से 9 तक 10 डिजिट्स हैं। 10 में से क्या करोगे, ये दो चली गई, क्या आएगा 8 इंटू 7, ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 56 डेज। ठीक है, इसी तरह 7 अगर आगे फिर भी है और 3 इस बार यहाँ पे है, तब भी क्या होगा, दो डिजिट चली गई 0 से 9 10 डिजिट्स में, फिर आपका आ गया 8 7 56। और तीसरे केस में 7 आगे है और 3 यहाँ पे है, तब भी आपका वही हुआ 56 पेज। बस, ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो 3 केस कौन से थे, जब 3 यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। अब गैस कौन सा केस होगा, अगर 7 आपका यहाँ पे और मान लेते हैं 3 यहाँ पे आपका। ठीक है, तो क्या होगा, उस केस में क्या हो जाएगा, अगर 7 यहाँ पे 3 यहाँ पे है, तो गैस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका 0 भी नहीं आ सकता, 7 और 3 भी नहीं आ सकते, यहाँ पे आएंगे 7 बेस और यहाँ पे भी आएंगे 7 बेस, 49 बेस हो गए। इसी का सेकंड केस देख लो, 7 आपका सेकंड प्लेस में, अब 3 यहाँ पे आ गया, तो क्या होगा, अगेन यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, 7 एंड 3 नहीं आ सकते, यहाँ 7 बेस, यहाँ पे 0 आ सकता है, यहाँ पे जो है वो नहीं आ सकता, फिर 7 बेस, अगेन 49 बेस हो गए। ठीक है, तो पहला केस था जब 7 आगे था, यहाँ पे मेरे 3 बेस आए थे। दूसरा केस था जब 7 मेरे सेकंड प्लेस पे था, यहाँ मेरे 2 बेस आए, 49 49। ठीक है, अब थर्ड बेस कौन सा होगा, थर्ड केस कौन सा होगा, 7 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तब क्या होगा, अगेन यहाँ पे 0 नहीं आ सकता और 7 3 आने 7 बेस और फिर यहाँ 7 बेस, तो फिर 49 बेस आ गए। तो गैस 3 केस आपके 56 के हैं, 3 केस 49 के, बस आपको इतना काम करना है, 3 इंटू 56 प्लस 3 इंटू 49, बस ये करना है आपको। तो ये कितना आ जाएगा 56, 3 कॉमन ले लो, 56 प्लस 49, 56 प्लस 50 होता है एक तरह से
106 तो 105 मानो, 105 इंटू 3 315 इज द आंसर। क्योंकि चार ही डिजिट दिए हैं तो आप ऐसे कर सकते हो, इतना भी शॉर्टकट मत करो कि एग्जाम में गलत हो जाए क्वेश्चन, ठीक है, वो चीज है। और guys एक बात याद रखो कि यहाँ पे 1000 को रिस्ट्रिक्शन नहीं था कोई, क्योंकि जीरो नहीं आएगा, जीरो के अलावा अगर वन भी आगे आ जाएगा तब भी आपका 000 नहीं आ सकता, आगे डिस्टेंट डिजिट्स आएगी तो हमेशा 1000 से बड़ा ही नंबर होगा, ठीक है। अगर आगे जीरो नहीं है तो कोई भी नंबर डालोगे 1000 से बड़ा ही होगा, क्योंकि अगर आपने वन रख दिया आगे, स्ट्रिंग यहाँ पे 3 जीरो नहीं आ सकते ना, क्योंकि डिस्टिंक्ट है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं करनी उससे, आप करते चले जाओ क्वेश्चन। द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इंटीजर्स सेटिस्फाइंग x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन -20। तो बस इसको ऐसे देखना, आप x आपका y से बड़ा है, y के बराबर है, और दोनों आपके -20 से बड़े हैं, दोनों कंडीशन देखना, ठीक है। तो गैस 2x प्लस 5y इक्वल टू दिया है 99, अगर 5y उधर भेजे हम लोग तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 99 माइनस 5y, x क्या आ जाएगा 99 माइनस 5y बाई 2, रिमाइंडर रिडक्शन मेथड यूज करना है, 1 माइनस वाई बाई 2, वाई की किस मिनिमम वैल्यू पे एक्स इंटीजर आएगा। अब अभी हम पॉजिटिव की बात करेंगे, वाई को 1 रखने में, जैसे आप यहाँ पे वाई को 1 रखोगे, अगर आप टेबल बनाओ वाई आपका 1 होगा, वाई 1 पे एक्स क्या आ रहा है ये देख लो एक बार, एक्स आपका आ रहा है 47 94/2, ठीक है। अब वाई कैसे कैसे कम हो रहा है, वाई आपका वाई को 1 रखा, वाई बढ़ेगा दो दो से 1 3 ऐसे, ठीक है, वाई आपका बढ़ेगा ऐसे, यहाँ पे आपका वाई है ना, ठीक है, वाई आपका 1 3 ऐसे होगा 1 3 5 7, ठीक है, और एक्स क्या होगा, एक्स आपका कम होता जाएगा, एक्स को आप कम करते जाओ 47, फिर ये आपका कितना होगा, क्योंकि आपको देखना है कि एक्स आपका वाई से बड़ा है, ठीक है, तो आप कहाँ तक जाओगे, देखो 47 है, फिर ये 42 होगा, 37 होगा, अभी आपका एक्स बड़ा है वाई से, यहाँ भी बड़ा है, यहाँ भी बड़ा है, 7 से आगे जाते जाओ, 7 के बाद 9 आएगा, ठीक है, ये ये से, ठीक है। अब आपका 37 के बाद 32, 32 के बाद ये आपका हो गया 27, ठीक है। अब 9 के बाद यहाँ लिख लें अगर हम लोग 11, तो आपका एक्स क्या आएगा 22 आएगा, 13 एक्स क्या आएगा, अगर 22 के बाद आप 5 कम करोगे तो कितना आएगा 17 आएगा। अब गाइस इसके बाद अगर आप कम करोगे, आपने इसको अगर कम किया तो ये आपका आ जाएगा 12 और ये आपका बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे एक्स वाई से बड़ा नहीं होगा, तो गाइस यहाँ जरूर किया आपका, तो 1 से लेकर 13 तक इतनी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए आपका एक्स ग्रेटर देन वाई हो रहा है, तो कितनी वैल्यूज है ये 13 माइनस 1/2 प्लस 1, 1 से लेकर 13 तक दो दो गैप में कैसे करेंगे इसको, कितने टर्म्स हैं ये, ऐसे आप काउंट भी कर सकते हो, बड़ी बात नहीं है, ये कितने आ रहे हैं, ये आप क्या आ रहे हैं 7 टर्म्स, तो 7 वैल्यूज तो आपकी ये हैं, ठीक है। इसके अलावा और वैल्यूज कैसे देखेंगे हम लोगों को, ठीक है, अगर आप इसको निगेटिव में लेके जाओ वाई, जैसे वाई हमने 1 से स्टार्ट किया था, अगर वाई को हम पीछे ले जाए -1, ठीक है, वाई को अगर हम पीछे ले जाए -1, तो ये कैसे आएगा, ये आपका रहा होगा 52, ठीक है, ये आपका 52 रहा होगा, फिर ये आपका रहा होगा 57 रहा होगा, ये आपका नेगेटिव हो रहा है -3, तो गाइस देखो ये आपका x बढ़ता जा रहा है, y छोटा होता जा रहा है, तो आपका कंसीडर करेगा, तो ये y जो है पीछे कहाँ तक जाएगा, -1 -3 से कहाँ तक जाएगा पीछे, ये जाएगा -19 तक, क्योंकि आपको एक्स वाई कंडीशन में दिक्कत नहीं आएगी कोई, एक्स बढ़ता जा रहा है, वाई छोटा होता जा रहा है, एक्स वाई से बड़ा हो ही रहा है, तो आपको जब बैक करोगे ना आप इसको, तो आपका वाई -19 तक जा सकता है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो अब -1 से -19 कितने नंबर्स, -1 टू -19 कितने नंबर्स, अगर आप 1 से 19 देख लो, ये कितने नंबर्स हो रहे हैं, ये आपके हो रहे हैं 10 नंबर्स, 19 -1 प्लस बाई 2 प्लस 1, तो 10 नंबर्स आपको निगेटिव वाले मिल गए, 7 नंबर्स पहले आए थे, 10 नंबर्स निगेटिव मिल गया, तो कितना आ गया 17 इज द आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, देखने में छोटा बट अच्छा क्वेश्चन है, तो गाइस आपको एक कंडीशन देख के चलना है, तो ऐसे क्वेश्चन में तरीका यही है, पहले आप पॉजिटिव केस देखो, एक्स वाई वाली कंडीशन ध्यान रखना, उसके बाद आप पीछे लेके जाओ वाई को -1 -3, बिकॉज यहाँ पे -20 तक दिया गया है, तो पीछे जा सकते हो, जैसे ये 3 दिन से बढ़ रहा है तो ऐसे 3 दिन से पीछे जा सकता है ना, ये कोई 2 से, सॉरी 2 से, वो चीज हो रही है यहाँ पे, तो आपका टोटल क्या आ गया 7 पॉजिटिव प्लस बाकी पीछे के 10 के नेगेटिव, तो टोटल आपके पेयर्स आ गए 17 पेयर्स, 17 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब गाइस जिसने क्लैरिटी नहीं रखी है पढ़ते टाइम, उनको दिक्कत आएगी इन क्वेश्चन, ठीक है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है, अगर आप चैप्टर बाई चैप्टर क्लियर नहीं हो तो कैट के पेपर्स कर तो लेते हैं लोग नाम के लिए, बट
समझने का मतलब है। लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एंड जी एक्स आपको दिया ही है, तो गैस जी एक्स आपको ऐसा दिया गया है, एफ ऑफ एक्स प्लस वन, यहाँ रखो जरा एक्स प्लस वन, ठीक है, माइनस एफ एक्स माइनस वन, सॉरी एक्स माइनस वन, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व करो अगर आप, तो क्या होगा, अगर आप अंदर माइनस लेके जाओ तो क्या होगा, ये आपका ऐसे कंबाइन हो सकता है, एक्स प्लस वन स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन स्क्वायर, और ये ए टाइम्स एक्स प्लस वन माइनस ए टाइम्स एक्स माइनस वन, ये आपका आ जाएगा ए कॉमन, एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन ऐसा आ गया, और प्लस बी और माइनस बी जीरो हो जाएंगे, तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, कट गया ये टू आ गया। और गैस इनको आप कैसे कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन, ये आपका आ गया टू एक्स इंटू ए माइनस बी, ये आपका ए माइनस बी करोगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन, तो टू आ गया, तो ये ऐसा आ गया टू एक्स प्लस इंटू टू प्लस टू ए, तो बेसिकली आपका आ गया फोर एक्स प्लस टू ए जी एक्स है आपका, ठीक है। और गैस जी ट्वेंटी आपको 72 दिया गया है, जी एक्स आपका फाइनली रिफाइंड हो गया ऐसा आ गया, जी ट्वेंटी 72 दिया गया है, तो एक्स टू ट्वेंटी रखो तो यहाँ आ जाएगा 80, और ये वैल्यू आपको दी गई 72, 72 इक्वल टू 80 प्लस टू ए, वहां भेज दो, माइनस एट इक्वल टू टू ए आ गया माइनस फोर, ए आपका माइनस फोर आ गया गाइस। अब ए माइनस फोर आ गया तो इक्वेशन क्या बन गई आपकी, ए माइनस फोर आ गया, थोड़ा क्लीन कर रहे हैं इसको, अब क्या करेंगे, यहाँ रख दो जरा एफ एक्स को, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस बी एफ एक्स, गैस एफ एक्स आपका ये है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्वेश्चन वन है, तो मतलब ए, मतलब आगे वाला क्वेश्चन को ए बोलते हैं ना जनरली, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, तो ए आपका जीरो से बड़ा है और एफ एक्स भी आपका जीरो से बड़ा है, ये दोनों चीजें जब होती है तो क्या होता है, उस केस में आपका डिस्क्रिमिनेंट छोटा होता है जीरो से, है ना, आपको बोला है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ बी, तो यहां से आप क्या करोगे, डिस्क्रिमिनेंट छोटा कर दो जीरो से, डिस्क्रिमिनेंट जीरो से छोटा करोगे तो क्या हो जाएगा, डी इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो माइनस फोर का स्क्वायर 16 माइनस फोर इंटू वन इंटू बी, ठीक है, ये आपका हो गया। गैस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो आपका हो जाएगा फोर बी, ये आपका हो जाएगा फोर बी ग्रेटर देन 16, तो बी ग्रेटर देन फोर, ठीक है, बी आपका ग्रेटर देन फोर हो गया। अब गैस यहाँ पे इक्वालिटी इसमें भी लगी, यहाँ पे इक्वालिटी लगाओगे आप, तो आपका बी ग्रेटर देन इक्वल टू फोर है बेसिकली, तो गैस बी की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, बी कैन बी फोर, बी की मिनिमम वैल्यू कैन बी फोर, तो इसका आंसर आ गया फोर, ठीक है, ये चीज आपकी हो गई, आई गेस क्लियर हो गया होगा ये चीज। सो गाइस आपको लास्ट में डिस्क्रिमिनेंट क्यों लगाना है, बिकॉज एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बोला गया है इसलिए, आई गेस क्लियर हो गया होगा। तो गाइस लास्ट में हमने क्यों लगाया स्मॉल देन, बिकॉज यहाँ पे इक्वालिटी भी लगी हुई है, ठीक है, अगर एफ एक्स आपका जीरो हुआ तो आपके रूट तो रियल आ जाएंगे ना, उस केस में आपका डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो सकता है, डी जीरो में रियल आपको रूट्स मिल सकते हैं, इसलिए किया हमने ये चीज, ठीक है। तो बी आपका फोर या फोर से बड़ा, तो मिनिमम वैल्यू बी की क्या हुई, मिनिमम वैल्यू बी की आपकी हुई फोर, फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छी क्लैरिटी होनी चाहिए अलजेब्रा वगैरह की। Let C1 and C2 be the concentric circles such that diameter of C1 is 2 cm longer than that of C2 if a chord C1 has length 6 cm, ठीक है। तो गाइस एक सर्किल आपका ये है और दूसरा सर्किल आपका ये है, ठीक है, द डायमीटर ऑफ C1 is 2 cm longer than that of C2, ठीक है, जो आपका C1 है बड़ा वाला है और C2 आपका छोटा वाला है, ठीक है, ये आपका सेंटर है, ये डायमीटर आपका है और पूरा डायमीटर आपका ये है, ठीक है। तो गैस बड़े डायमीटर में आपका मान ले, छोटे डायमीटर मान लो आपका एक्स है, ठीक है, मान लो C2 आपको एक्स दिया डायमीटर, तो C1 का डायमीटर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू, अगर रेडियस की बात करूं तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू, इसका रेडियस हो जाएगा एक्स बाई टू, एक्स प्लस टू बाई टू,
तो बड़ा वाला C1 है, इसका रेडियस है x + 2/2, छोटा वाला रेडियस है x/2। if chord of C1 has length 6 cm and is tangent to C2, मान लो ऐसे कोई कॉर्ड है, बड़े वाले का कॉर्ड है, C1 का कॉर्ड है, ये टैंजेंट है C2 पे, ठीक है, इसका लेंथ है 6 cm, देन द डायमीटर ऑफ C1 इज। तो गाइस आप ध्यान से देखो, सेंटर आपका ये है, ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये आपका ऐसे हो गया। तो गाइस आपको पता है कि सेंटर से यहां तक ये चीज क्या होगी, ये चीज C2 का रेडियस होगा ना, ये आपका x/2 है, और ये क्या है, ये बड़े वाले का रेडियस है। तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसा कुछ लगा सकते हो ना, x + 2/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये लेंथ कितनी आएगी, सेंटर से कभी भी कॉर्ड में पड़ता है परपेंडिकुलर तो हाफ होता है, तो ये लेंथ 3 आएगी। तो आप ये बोल सकते हो 3² + x/2 का होल स्क्वायर, बस सिंपल सी बात लगानी है आपको, ये वहां भेज दो, तो आपका ऐसा कुछ आ गया, x + 2² / 4 - x² / 4 = 9, ठीक है, तो 4 उधर भेज दो, x + 2² - x² = 36, स्क्वायर करो a + b a - b, तो ये 2x + 2 × 2 = 36, 2 18 जा, और 2 कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा x + 1 = आ जाएगा 9, x आपका आ गया 8, x आपका 8 आ गया है। बताना है डायमीटर ऑफ C1, डायमीटर C1 का x + 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा आंसर, x + 2 is 10, 10 इज आंसर। गाइस ये वेवानीज थ्योरम है, लोगों को रटी होनी चाहिए, ठीक है। फ्रॉम एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, perpendiculars are drawn on all the 3 sides, ये लोगों को याद होनी चाहिए, किसी पॉइंट से आप अगर परपेंडिकुलर डालते हो इस तरह, ठीक है, द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर इज s, ठीक है। तो गाइस ये प्रॉपर्टी है कि कभी भी कोई इक्विलेटरल एंगल में किसी भी पॉइंट से अगर आप 3 साइड में परपेंडिकुलर डालो, मान लो ये लेंथ a है, ये b है और ये c है, तो तीनों लेंथ की साइड जो होती है ये बराबर होती है ऑल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल के √3a/2 के। यहाँ पे आपको इन सबका सम क्या दिया गया, s दिया गया है, तो s = हो जाएगा √3a/2। यहाँ पे यह a क्या है, यह a है इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक साइड, आपको बताना है एरिया ऑफ ट्रायंगल s के टर्म्स में, तो आपको s = √3a/2 पता है, क्योंकि यहाँ बोल रखा है उन्होंने इन सबका सम s है। a क्या हो जाएगा, 2s/√3 = a, तो आपको चाहिए क्या है, आपको चाहिए है √3/4 × a², तो कर लो, √3/4 × 4s² / 3, 4 कट गया, ये आपका आ गया s² / √3, s² / √3 इज द आंसर, एरिया ऑफ ट्रायंगल। बस आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटर से, सेंटर नहीं, किसी भी पॉइंट से 3 साइड्स में परपेंडिकुलर का सम √3a/2 होता है, सेम एज ऑल्टीट्यूड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये होती है बेवानीज थ्योरम, लोगों को पता होनी चाहिए चीज, ठीक है। For the same principal amount, the compound interest for 2 years at 5% per annum exceeds the simple interest for 3 years at, गाइस ये शॉर्टकट तरीका से कर लो, मान लेते हैं हमारा ये 100x है, ठीक है, ऐसे मान लो कि आपका प्रिंसिपल 100x है, तो गाइस कंपाउंड इंटरेस्ट का शॉर्टकट तरीका क्या होता है, आप क्या कर सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए पहले वो ले लो, 2 साल की बात हो रही, फर्स्ट एंड सेकंड ईयर, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, 5% 100x का 5x। अब फर्स्ट ईयर का तो है ही है, सेकंड ईयर में इंटरेस्ट और क्या आएगा, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आएगा, तो 5% ऑफ 5x, 5% ऑफ 5x क्या हो जाएगा, 0.25x। तो गाइस फाइनली आपको सीधे CI मिल गया, 5x + 5.25 है, तो 2 साल का CI डायरेक्टली आपका आ गया 10.25x, ये शॉर्टकट लगाया मैंने, ठीक है, डायरेक्टली CI निकालने का। ऐसे आप क्या करते, कर वो भी सकते हो आप डायरेक्टली क्या करते, अगर आप 100x मान रहे हो तो 100x × 1.05 का स्क्वायर माइनस 100x, ये करते हैं आप CI के लिए, अमाउंट = P × 1 + R/100 की पावर n माइनस अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो ये सब करने से अच्छा डायरेक्टली ये मेथड आप लगा सकते हो, फर्स्ट ईयर का CI, सेकंड ईयर का CI। फर्स्ट ईयर का पहली रो जो है ये सिंपल इंटरेस्ट है, क्योंकि दोनों सारे सिंपल इंटरेस्ट लगेगा ही, कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है कि सेकंड ईयर में जो आपका टोटल इंटरेस्ट आएगा उसमें फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगता है, इसलिए हमने 0.25 लिया है,
तो ये नेट इंटरेस्ट सेकंड ईयर का है, कितना पार्ट, और ये पार्ट मेरा फर्स्ट ईयर का, तो टोटल 2 साल का कितना हुआ, 2 साल का सीए डायरेक्टली आ गया आपका 10.25x। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 3 साल में क्या हो जाएगा, डायरेक्टली कर सकते हो, 100x प्रिंसिपल है, 3x आपका 1 साल का सीआई, तो 9x आपका 3 साल का एसआई। यहाँ पे एसआई की बात हो रही है, ठीक है। तो 1 साल का एसआई 3x, तो 3 साल का एसआई 9x। तो गाइस आपको दोनों चीज मिल चुकी है। डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस आपको दिया गया 1125, तो 1.25x इक्वल टू 1125, तो 125 बाई एक्स बाई 100 इक्वल टू 1125। इसको आप अगर काटो तो क्या होगा, 25, 5 से काटो, 5 25 जा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, ये ऐसे आ गया, ठीक है। या आप 25 4 जा कर लो, 4 को ऊपर ले जाओ, ये आपका आ जाएगा x इक्वल टू 900। x इक्वल टू 900 का मतलब क्या है, हमें निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट जो कि 100x है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 90,000। तो गाइस आपको ये अगर लेंथी लग रहा हो, आपको नहीं पता हुआ मेथड, तो आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो मैनुअली, उससे भी आपका आंसर आ ही जाएगा, टफ क्वेश्चन नहीं, बट जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। और डायरेक्टली सीआई निकालने का बढ़िया तरीका है, वरना पूरा a माइनस बी करो, थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगेगा उसमें भी। 100x कॉमन लोगे, इसका स्क्वायर करके माइनस में करना है आपको बस। और गैस इन सबके स्क्वायर्स आपको पता होने चाहिए, रट लेना, 1.05 का स्क्वायर, 1.08 का स्क्वायर इजी रहता है थोड़ा। इन ए ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स ग्रुप में द मीन ऑफ द लोएस्ट 9 स्कोर्स। तो गैस एक सिंपल सी बात ये है, अगर 10 लोग हैं, इसमें से लोएस्ट 9 ऐसे अरेंज कर लो x9 तक, उस 9 लोएस्ट 10 लोगों में 9 लोएस्ट 9 स्कोर्स का मीन 42 है, तो इस सम क्या हो जाएगा 42 into 9, while the mean of the highest 9 scores, highest 9 कौन से होंगे, x2 से x10 तक, तो इनका सम क्या हो जाएगा 47 into 9। For the entire group of 10 students, the maximum possible mean exceeds the minimum possible mean by। अब क्या देखो इस क्वेश्चन में करना क्या आपको, चाहो तो आप माइनस कर सकते हो थोड़ा क्लैरिटी के लिए, इनको अगर माइनस करो तो क्या मिलेगा आपको, x10 माइनस x1, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 45, ठीक है, बट इसका बहुत मतलब नहीं था। अब क्या देखो सिंपल सी बात क्या है कि अगर मैं x1 से x9 लूं, ठीक है, या फिर पहले हम इसको लेते हैं x2 से x10, तो गैस आपको बताया कि एक्स हाईएस्ट 9 स्कोर में 47 हमारा है, ठीक है मीन। तो गैस जो हमारा x10 होगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, इसकी आप बताओ कि मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। अगर अब मीन ही 47 है, ठीक है, और हाईएस्ट है ये, तो क्या ये 47 से कम हो सकता है। अगर x2 से x10 में x10 सबसे बड़ी वैल्यू है और उसका मीन 47 है, तो मैक्सिमम वैल्यू उसकी क्या हो सकती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 47, ठीक है, ये चीज है। तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, अगर आप 47 रखते हो उसको, तो ये आपका आ जाए, सॉरी मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू की बात हो रही है, मैक्सिमम नहीं, ठीक है, धोखे से मैक्सिमम निकल गया। अगर गैस x2 से x10 तक का आपका मीन 47 है, ठीक है, और x10 एक हाईएस्ट वैल्यू है, ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू आप क्या ले सकते हो उसकी, अगर आप इसको 46 ले लोगे, ठीक है, इसको अगर आप 46 ले लोगे, तो आपका कभी मीन 47 आ पाएगा, जब 9 नंबर्स में बड़ा वाला ही 46 है, तो कैसे मीन 47 आ रहा है, तो मिनिमम वैल्यू आपको 47 लेनी पड़ेगी, तो गैस मिनिमम है, ठीक है, तो x10 आपका 47 हो सकता है, ठीक है, मिनिमम। तो x10 जब हमने 47 ले लिया, तो उस केस में मेरा मीन क्या आएगा, मिनिमम मीन क्या आएगा, तो x1 से x9 तक मेरा टोटल कितना है ये, इसमें आप 47 ऐड कर दो, तो ये हमारा टोटल आ जाएगा, तो हमको मिनिमम मीन मिल जाएगा वहां से 42 into 9 प्लस 47, ये आ जाएगा आपका 360 प्लस 18, 378 और 47, 425। तो 42.5 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मीन दैट यू कैन गेट, ठीक है। अब गाइस दूसरे में आओ, अगर हम x1 से x9 का देखें, तो इनका मीन है 42, ठीक है, अगर मीन 42 है और x1 बिल्कुल छोटा है, सबसे छोटा है, ठीक है, तो गाइस x1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, x1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, अगर आप बोल रहे हो कि x1 से x9 तक मीन 42 है, ठीक है, तो अगर x1 को आप 43 ले लो,
जो छोटा छोटा नंबर है वही 43 लोगे तो 42 मीन कैसे आएगा? तो मैक्सिमम वैल्यू x1 की हो जाएगी 42। छोटे नंबर की मैक्सिमम वैल्यू 42 हो सकती है। यहां से आपने x1 ले लिया 42, हमको x1 42 मिल गया, x2 से x10 तक का सम ये है, x1 इसमें ऐड करो तो टोटल मिल जाएगा। तो यहां से हमको मिल जाएगा 47 इंटू 9 प्लस 42, ये कितना आएगा? 360 प्लस 63 प्लस 42, ये आपका आ गया 115। ये आपका आ गया 47.5। ठीक है, 46.5 आएगा मेरे ख्याल से। 63, हाँ 46, ये 105 होगा, 46.5 आएगा। तो गैस ये मेरा मीन आ गया 46.5। ठीक है, ये चीज है। तो गैस ये मेरा 46.5 है, ये 42.5 है। अब गैस आप देखो कि डिफरेंस क्या आ रहा है। डिफरेंस आपका आ रहा है कितने का? दोनों में 4 का। ठीक है, तो गैस यहाँ पे मेरा मैक्सिमम लिया था हमने, ठीक है, यहाँ मैंने मिनिमम लिया था, तो मैक्सिमम मेरा आया 46.5, मिनिमम आया 42.5। आपको यही बताना है मैक्सिमम पॉसिबल मीन एक्सीड्स द मिनिमम पॉसिबल मीन। 46.5 माइनस 42.5 आया 4। गैस कहीं पे धोखे से कंफ्यूजन अगर हुआ हो आपको तो एक बार रिकॉर्डिंग और देख लेना, थोड़ा बहुत मिनिमम एग्जाम में हो गया था, बाकी ऐसा कुछ टफ नहीं है। बस ये कंसेप्ट अच्छा है, आपको बस ये ध्यान देना, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। जैसे x2 से x10, आपको पता है x10 सबसे बड़ा नंबर है इस 9 के ग्रुप में, और मीन 47 है। ठीक है, तो वो चीज आपको देखनी है, बस उसके अकॉर्डिंग कंसेप्ट लगाना है आपको मेन। ठीक है, क्या हो पाएगा? आई गेस क्लियर हो गया होगा सबको। तो गैस ये हम लोगों ने सारे के सारे अराउंड 11-12 क्वेश्चंस कर लिए, तो हम लोग का स्लॉट 2 का सब कुछ कवर, स्लॉट 3 में आएंगे हम लोग। तो इसी तरह लगातार वीडियोस बनते रहेंगे। ठीक है, तो गैस अब लगातार आप 3-4 साल के ऊपर देख लो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा आज, प्लेलिस्ट में आपको और इजी रहेगा कैट की। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई अगर स्नैप का प्रिपरेशन कर रहा है, मिनी क्रैश कोर्स देख रहा है तो आप देख सकते हो। बाकी डिटेल्स मैं कई बार बता चुका हूँ, इसको पॉज कर देख लो। कोर्स काफी डिटेल्ड है, सब कुछ कवर्ड है। बेस्ट ऑप्शन है अगर 35-40 डेज यूटिलाइज करना चाहते हो। ठीक है, बिकॉज लाइव क्लासेस वगैरह सब कुछ चल रही है। कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप कर देना। बाकी हम लोग के मॉक्स एंड मैट्स नाम के 189 के हैं, दोनों मॉक्स काफी रेलिवेंट है। और कैसे उन्होंने फ्री मॉक्स दिया आपको दोनों का, तो आप खुद देखो, क्योंकि इस टाइम पे यू मे बी गेट मिसगाइडेड। ठीक है, आप खुद फ्री मॉक देखो, अगर आपको सही लगे तभी आप लोग, ये रिजल्ट्स एंड रिव्यूज यू कैन चेक। गैस ये नंबर है, यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो कोई डाउट हो तो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।